नमस्कार, मैं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत। एक विवाद सामने आया है जिसमें कि भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर का वितरण किया गया है। महाशिवरात्रि को लेकर पूरा देश अपने अपने अंदाज से मनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। तो वहीं सोनभद्र में प्राचीन शिव पार्वती मंदिर के पुजारी ने भगवान को ही मृतक घोषित करके जमीन अपने नाम करा लेने का दावा किया है, जिसका ये मामला सामने आया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से बने ट्रस्ट शिव पार्वती प्राचीन काशी सेवा समिति की जमीन को मंदिर के ही पुजारी ने भगवान शिव और माता पार्वती को मृत दिखाकर जमीन को अपने नाम कर लिया और उससे जमीन पर अपने लोगों के द्वारा दुकान खोलकर अतिक्रमण कर लिया गया। जब इस मामले की जानकारी समिति को हुई तो समिति में हड़कंप मच गया। बताते चले, इसी के साथ ही समिति के लोगों के द्वारा मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई। वहीं जिलाधिकारी द्वारा मामले में जांच कर गवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन जब मीडिया ने इस मामले पर जानकारी लेना चाहा तो जिलाधिकारी ने मामले की पूरी जानकारी न होने की बात कहकर मीडिया से बात करने से मना कर दिया। सोनभद्र के घोरावल थाना क्षेत्र अंतर्गत शिव द्वार में स्थित अति प्राचीन मंदिर और मंदिर के प्रांगण के कागजातों में हेर फेर कर मंदिर और मंदिर की जमीन को अपने नाम करने का मामला सामने आया है। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद ही समिति के लोगों के द्वारा मामले की शिकायत एसडीएम घोरावल से की गई तो उन्होंने मामले को सही बताया। इसके बाद ही समिति के लोगों के द्वारा जिलाधिकारी के यहाँ अपनी फरियाद लेकर पहुंचे तो जिलाधिकारी को मामले की जानकारी दी गई और इस मामले में जल्द ही कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। तो वहीं जिलाधिकारी ने कागजात को लेते हुए मामले की जांच करके और साथ ही साथ इसी गवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। जानकारों की माने 11वीं सदी के भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है और पर्यटन के लिहाज से भी ये मंदिर महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ श्रावण मास में एक माह के लिए मेला लगने के साथ ही शिवरात्रि, बसंत पंचमी जैसे अवसरों पर मेला लगता है। अति प्राचीन मंदिर होने के कारण ही इसकी महत्व भी काफी अधिक बताई जाती है। वहीं मंदिर के पुजारी के द्वारा कागजातों में हेर फेर करने के बाद ही मंदिर और मंदिर की जमीन को अपने नाम करने, अपने परिजनों की दुकान लगाकर अतिक्रमण करने के कारण ही मंदिर समिति के लोगों में तथा स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं पुजारी के द्वारा मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावों को भी मंदिर और सेवार्थ कार्यों में न लगाकर व्यक्तिगत रूप से खर्च किए जाने की भी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है। साथ ही ये मांग किया गया है कि जो भी समिति प्रशासन के द्वारा बनाई गई है उसे समिति को जिम्मेदारी सौंपते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे मंदिर में चढ़ाए जाने वाला चढ़ावे का इस्तेमाल मंदिर की देखरेख और आजीवन के सेवा भाव के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जनपद का उत्तर प्रदेश में शिवद्वार धाम का बड़ा नाम है और भगवान शंकर पार्वती 11वीं सदी के वहाँ पे विराजमान है और ऐसी प्रतिमा विश्व में कम देखने को मिलती है। काफ़ी यात्रियों का भीड़ भाड़ और मेला, श्रावण का मेला, शिवरात्रि और बसंत का मेला बहुत अच्छा जो है वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। यात्रियों की सुविधा के लिए बार बार जो है बैठकें होती रहती हैं। हम जो है शिव प्राचीन काशी सेवा समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। ये जो है वहाँ पे पुजारियों द्वारा जमीन का जो है नामांतरण करा लेंगे फर्जी ढंग से, कई जो है चीजें जो है वहाँ भी प्रकाश में आई। हम लोग उसके मुकदमे को अभी भी लड़ रहे हैं। अभी एक मुकदमा जो गर्भगृह का था, ये जो हमारे बगल में सचिव साहब हैं शिवनारायण सिंह जी, ये जो है इनके परिवार का, इनकी बड़ी माता ने उस मंदिर को बनवाया था और धर्मशाला को भी बनवाया था। निर्माणकर्ता यही लोग हैं। पुजारी गंगागिर को इन्होंने नियुक्त किया था, उसके पारिश्रमिक देते थे, लेकिन ये लोग उसको अपना विरासत मान करके जब पूजा करने लगे, ये लोग उस पर थोड़ा सा व्यवस्था को देखने लगे दूर से, तो वो पूरे पैसे का बंदरबांट और एक समिति बनाए जो उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको एविडेंस दूंगा कि वो पैसा हम लोग बांट लेंगे हिस्से के रूप में। किसी भी संस्था का पैसा बांटता है आदमी, वो सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हिताय, सार्वजनिक सुखाय के लिए वो समिति बनती है और सेवा भाव होता है।
लेकिन ये लोग बिल्कुल अपना जेब भर रहे हैं। वहां पे यात्रियों को कठिनाई हो रही है। ये दुकान पूरी चारों तरफ जो है अब मंदिर के घेर करके अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को लगवाते हैं, और जिसके लिए अभी हम लोग पिछली बार जो पूर्व कमिश्नर साहब थे वो सावण मेले में आए थे और काफी डांट डपट भी अधिकारियों को किए, और उन्होंने काफी जो अतिक्रमण था उसको हटवाए अपने सामने। अभी मैं पिछले बार अभी एक सप्ताह पहले जो नए कमिश्नर साहब थे हम लोगों ने उनसे भी मुलाकात की, और आज जिलाधिकारी महोदय से मिलना चाहते हैं कि उस समिति जो शासन के द्वारा ये एक वहाँ पे समिति बनाने का जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे एक समिति गठित हुई है, उसका पुरजोर हम लोग जो है समर्थन करते हैं, और उससे सार्वजनिक होगा, अगर आय होगा तो उससे उस क्षेत्र का विकास होगा, उस मंदिर का विकास होगा, उस प्रांगण का विकास होगा, और जनता की सेवा में वो धन लगाया जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं। लेकिन एक और खतौनी है 156 नंबर, वो भी हमारे ही बगल के दशरथ राम मिश्र थे, उन्होंने दान दिया था भगवान शंकर के नाम से, वो खतौनी थी, उसको मृतक घोषित करके भगवान शंकर को इन लोगों ने अपना नाम करा लिया। उस पे 3 लाख रुपए के करीब ग्रीन कार्ड 2,93,000 रुपया जो है उस पे ऋण भी ले लिए हैं सुरेश गिरी। इस तरह की अगर अनियमितताएं हैं, एसडीएम साहब से हम लोग कहे तो एसडीएम साहब उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है, और उसका मुकदमा भी उनके यहाँ विचाराधीन है, उन्होंने कोई जांच नहीं कराई। तो घोरावल एसडीएम से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, उच्च अधिकारी से जांच कराई जाए। इसकी बात हमने कमिश्नर से भी कह दिया और जिलाधिकारी से भी कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग सहयोग करें, मंदिर का अच्छा स्वरूप होना चाहिए जनपद सोनभद्र में, उससे इस जनपद का नाम बड़ा होगा, और हम सेवा भावना से जुड़े रहना चाहते हैं। बड़ी माता अविनाश मंडप गया था, मनवाने के बाद गंगा के गोस्वामी को पुजारी नियुक्त किया था। उसके बाद ये लोग बीच में ग्राम सभा चली गई मंदिर खाता में, उसमें लोग अपने नाम से करवाते वो जो है। फिर बाद में एसडीएम महोदय ने वापस कराया। और ये लूटपाट की जो बात कर रहे हैं, लूटपाट की बात यह है कि किसी धर्म आदमी जाते हैं तो उनके पास पैसा नहीं रहता तो उनको पूजा नहीं करने देते, और पैसा रहता है तो पैसा ज्यादा लगते हैं। यही सब वहाँ की पैसा किसके जेब में जाता है? तो पैसा मुंडन विवाह, ये पैसा उनके जेब में जाता है। पैसा तो वहाँ दान पेटी वगैरह नहीं, दान पेटी खुद रखे हुए हैं, उसका संचालन खुद करते हैं। जैसे ट्रस्ट है तो उसका हिसाब किताब जो उसका लेखा जोखा तो क्या चाहते हैं जिलाधिकारी से, क्या आप लोग आए मिले शांति व्यवस्था बनाए और लूटपाट को वहाँ से हटा दें, और समय वहाँ जो बनी हुई नहीं होती उसको लागू करें। बताते चले कि वहीं जब इस मामले में जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने ये कहा है कि मामले की पूरी जानकारी अभी नहीं है, जानकारी होने के बाद ही मीडिया से इस संबंध में वो आगे बात करेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।